वेलकम टू ZP फॉरेक्स। दोस्तों, जैसा कि हमने कल एनालिसिस किया था, आपको सेल का भी बताया था और बाय का भी बताया था। बाय हमारा जो टीपी था, जो परसों वीडियो बनाई थी, हमने पहले कहा था आपको कि पहला टीपी होगा 61 और दूसरा होगा 71। और कल हमने आपको बताया था कि आपका फर्स्ट टीपी जो है अगर बाय जाती है तो 71 होगा। और हमने डिटेल बताई थी आपको अगर सेल जाएगी तो कहां तक जाएगी और कैसे जाएगी। तो आज जो है वीडियो में गोल्ड का एनालिसिस करते हैं और आपको बताते हैं कि मार्केट किस तरफ जाएगी और कहां से आपने एंट्री लेनी है और कहां से एंट्री से आउट होना है आपने अपना प्रॉफिट बुक कर। अगर सबसे पहले हम इसे गोल्ड को डे में चेक कर लें तो गोल्ड जो है अपना दूसरी रेजिस्टेंस पे लग चुका है। हमेशा जो असूल होता है मार्केट का, अगर सपोर्ट से कोई भी मार्केट उठती है और रेजिस्टेंस तक जाती है, रेजिस्टेंस ऊपर होती है और सपोर्ट नीचे होती है। सपोर्ट वो होती है जहां से मार्केट उठती है और अपने रेजिस्टेंस की तरफ जाती है। तो ये एक लेवल होते हैं, जब जाती है तो वहां से रिटर्न होती है। अगर वहां से रिटर्न नहीं होती तो फिर क्या होता है कि वो रेजिस्टेंस को तोड़ देती है और जो उससे ऊपर रेजिस्टेंस हो एक और हो वहां तक मार्केट जाती है और उसके बाद मार्केट को रिटर्न आना ही होता है। ठीक है, तो ये अब हमारी जो रेजिस्टेंस थी, पहले ये हमारी सपोर्ट थी और ये थी रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस जो है हमारी वो सपोर्ट बन चुकी है और जो नई रेजिस्टेंस है वो हमने लगा ली है डे के अंदर। अच्छा जी, अब जो है ना, क्योंकि वार चल रहा है इसराइल और फलस्तीन के दरमियान, तो हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि इसको भी ये रिस्पेक्ट ना दे और ऊपर चली जाए 2008 से लेकर 2011 तक, मतलब एक ऊपर जोन पड़ा है 2008 से 11 के दरमियान। तो अभी जो है हम वो जोन भी लगा लेते हैं। ये एक रिवर्सल जोन है यहाँ पे डे के अंदर। ये हो गया हमारा 2006 से 20 के दरमियान डे के अंदर। जब हम इसे एक घंटे के अंदर देखेंगे तो ये मजीद क्लोज हो जाएगा, मतलब जो 2006 और 20 के दरमियान है इसका जो फासला है वो कम हो जाएगा। लेकिन अभी हम नहीं चेक करने वाले। अगर बह जाती है तो ये बता दूं कि 2006 तक कम से कम जाएगी, वरना क्योंकि एक असूल होता है मार्केट का कि एक रेजिस्टेंस को तोड़ दे तो दूसरी तक जाती है और उसके बाद उसे रिटर्न आना होता है। तो हम सेल भी चेक कर लेते हैं। सेल अगर आएगी तो ये है हमारे रेजिस्टेंस 1943 से 34। लेकिन हम इसे छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि आज मार्केट क्या कर सकती है और कहां तक आ सकती है। जब हम H4 के अंदर आते हैं दोस्तों, तो इसमें हम देखते हैं, पहले हम बाय को देख लें क्योंकि वार चल रहा है तो हो सकता है कि मार्केट बाय चली जाए अभी। और क्योंकि एक पहले का लेवल पड़ा है गोल्ड का 1987 तक आज शायद चली जाए। अगर 1987 क्रॉस करती है तो फिर आपने फौरन एक 0.05 की एंट्री लगाकर, अगर आपके पास $100 है तो 1991 तक आपने बाय कर लेना है। उससे क्या होगा कि आप तकरीबन $15 से $20 जो है वो कमा लेंगे, मतलब कि प्रॉफिट में चले जाएंगे। 1991 उसका टीपी होगा। अगर 1993 में एंट्री हो जाती है मार्केट बाय की तरफ, तो फिर आपका जो पहला टीपी होगा वो होगा 2002। ये मेरी बात याद रख लें। आज मैं कोई जो है वो लाइंस वगैरह नहीं लगा रहा। 1993 से अगर मार्केट अप जाती है तो पहला आपका जो टीपी होगा वो 2001-2002 होगा। उसके बाद वहां से भी अगर मार्केट आगे जाती है फिर 2006 से जो है 20 के दरमियान यहां से रिटर्न हो सकती है मार्केट। लेकिन वार है, उसकी वजह से हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे सेल की। अगर सेल आती है यहां से H4 के अंदर, तो मेरे भाई हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई थी कल। ये रही हमारी ट्रेंड लाइन ऐसे। ठीक है, इसको हम लाइन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया। अच्छा, मार्केट रिटर्न आती है तो एक H1 के अंदर हमने लगाई है लाइन एक, मतलब इसकी सपोर्ट जो है वो है दोस्तों 1957 से लेकर 1952।
अगर मार्केट वाकई रिवर्स आती है, क्योंकि ये दूसरी जो है रेजिस्टेंस तक पहुंच चुकी है, मार्केट रिवर्स आने के भी यहाँ पे जो वैसे अगर चलती है मार्केट तो इसने 100% रिवर्स आना था, सेल की तरफ आना था। तो सेल आती तो 1957 से लेकर 1952 तक आ सकती थी, लेकिन क्योंकि वॉर चल रहा है, एक जंग चल रही है इसराइल और फलस्तीन के दरमियान, तो हम कुछ नहीं कह सकते कि वापस आएगी या नहीं आएगी। अगर आपकी मार्केट ये एक लाइन हम लगा देते हैं हॉरिजॉन्टल 1970.38, ये आप याद कर लें। 1970.38 से अगर सेल आती है, डाउन आती है, तो फिर आपका जो पहला टीपी होगा वो होगा 1957.18। ये आप मेरी बात याद कर लें, 1957.18 ये होगा आपका फर्स्ट टीपी। यहां तक मार्केट लाजमी आएगी। उसके बाद फिर सोचेंगे कि बाय जाना है या नहीं जाना। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया है, अभी मैंने 2 से 3 दोस्त उसमें ऐड किए हैं, तो चंद दिनों तक जो वो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, तो फिर वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें क्या होगा कि मैं डेली के 3 से 4 सिग्नल गोल्ड के ऐसे दूंगा जिससे आपको डेली के, अगर आपका अकाउंट में $100 है तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं $10 से $20 प्रॉपरली, और आपको इंशाल्लाह नुकसान भी नहीं होने देंगे। तो अगर बाय सेल आती है तो आप याद कर लीजिएगा 70.38 से सेल आए तो आपने 1957 तक जो है फिर वो सेल कर लेना है और आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा। अगर बह जाती है 1987 से ऊपर, 1988 को क्रॉस कर लेती है, जो ही क्रॉस कर ले तो आपने फिर क्या करना है, बै लगा लेना है, और आपका पहला टीपी होगा 2002 और दूसरा टीपी होगा 2006। ये जाएगी। आज देख कर ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट आज रात क्लोज हो जानी है, तो सुबह जब मंडे वाले दिन ओपन होगी, हो सकता है वार की वजह से फिर से गैप के साथ ओपन हो और आपका ज्यादा लॉस ना हो। तो कोशिश किया करें कि फ्राइडे वाले दिन अपनी मार्केट की जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो क्लोज करके रखा करें। अगर आप बड़े ट्रेडर हैं, आपको हर चीज का पता चलता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी चीजें होती हैं, तो बेशक अपनी जो है वो अपना ट्रेड को चलने दिया करें, वो मंडे वाले दिन फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो हर चीज का ख्याल रखा करें मेरे दोस्तों, जिससे आपका, क्योंकि जितना कम डॉलर आपके पास होगा उतना ज्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते, तो इस वजह से ध्यान से मार्केट में इंटर रहें तो बेहतर होगा। अब हम आज की न्यूज की तरफ जाते हैं। न्यूज देख लेते हैं कि न्यूज आज फ्राइडे वाले दिन कितने बजे हैं और कितनी न्यूज हैं और कितनी खतरनाक हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज 20 तारीख है। एक तो रात 2:30 बजे गुजर चुकी है, FOMC की कोई खास न्यूज नहीं थी, लेकिन इसने जो है वो मार्केट को हिलाया होगा थोड़ा बहुत। उसके बाद 6 बजे आज न्यूज है शाम को, तो ये भी कोई खास न्यूज नहीं है। तो आज फ्राइडे वाले दिन कोई खास न्यूज नहीं है। आप जितनी भी एंट्रीज हैं वो आसानी के साथ लगा सकते हैं। एक और बात मैं बता दूं दोस्तों, हम कल वीडियो अपलोड नहीं करेंगे सैटरडे वाले दिन, हमारी किसी सैटरडे वाले दिन भी वीडियो अपलोड नहीं होगी। संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन हम वीडियो अपलोड करेंगे, वीकली एनालिसिस आपको करके बताएंगे कि वीकली हिसाब से मार्केट कहां तक जा सकती है। ठीक है, वो वीकली एनालिसिस होंगे। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाजमी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा।